सोनपुर मेले की कैसे हुई थी शुरुआत, कैसे थिएटर हुआ चालू, जानिए मेले से जुड़ी रहस्यमय बातें। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर और हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले की वजह से भी अगर बिहार जाना जाता है तो इसमें कोई अति नहीं होगी। यूं तो इस मेले की पहचान पशु पक्षियों की बिक्री के लिए होती है, लेकिन साल 2003 में पशु पक्षियों की खरीद बिक्री पर लगी रोक के बाद इस मेले के स्वरूप में बदलाव देखा गया। अब मेले की पहचान थिएटर के रूप में की जाने लगी है। लेकिन सोनपुर मेले में थिएटर शुरू होने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। दूर दूर से पशुओं की खरीदारी करने आए व्यापारियों के लिए रात में ठहरने का खास इंतजाम किया जाता था। व्यापारियों के मनोरंजन के लिए नाच गान आदि की व्यवस्था की जाती है। बदलते समय के साथ इसी नाच गान ने अब थिएटर का रूप ले लिया है। धर्म के जानकार बताते हैं कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हुआ करते थे। दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। दोनों का नाम जय और विजय था। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राप के चलते दोनों धरती पर पैदा हुए, जिनमें से एक ग्राह यानी मगरमच्छ बन गया और दूसरा गज यानी हाथी बन गया। एक दिन कोनहारा घाट पर जब हाथी पानी पीने गया तो उसे मगरमच्छ ने मुंह में जकड़ लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और काफी मेहनत के बाद भी गज उससे छूट नहीं सका। दोनों की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इसके बाद हाथी जब कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय भगवान विष्णु ने दर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह की मौत हो गई। इसके बाद हाथी मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त हो सका। भगवान की इस लीला को देखने के बाद सारे देवी देवता उसी समय इस जगह पर प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 2 मूर्तियाँ लगाई। ये मूर्तियाँ भगवान शिव और विष्णु की थी। इस वजह से इसको हरिहर नाम से जाना जाता है। धर्म के जानकारों का कहना है कि चूंकि इस जगह पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था और सारे देवी देवता एक साथ यहाँ प्रकट हुए थे, इस वजह से यहाँ पशुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरिहर यानी विष्णु और शिव का मंदिर भी है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त श्रद्धा से पहुँचते हैं। पूरे भारत में ये मात्र ऐसी जगह है जहां भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ रखी गई है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहां आए थे और उन्होंने हरिहर की पूजा की थी। बाबा हरिहर नाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग भी विश्व में अनूठी है। ये पूरे देश में एकमात्र ऐसी शिवलिंग है जिसके आधे भाग में शिव और शीर्ष में विष्णु की आकृति है। मान्यता है कि इसकी स्थापना 14,000 साल पहले भगवान ब्रह्मा ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए की थी। गज और ग्राह का कहानी हुआ उसी समय से यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन, विश्व प्रसिद्ध यह मेला कहा जाता है। और हरिहर नाथ, हरि और हर दोनों एक साथ, यहाँ दोनों की एक साथ मूर्ति है, दोनों का एक साथ मिलन हुआ है। उस नाते हरिहर नाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ स्वयं नारायण एक जानवर को पुकारने से भगवान स्वयं पैदल आए। गज मतलब हुआ हाथी और ग्राह मतलब हुआ जल में रहने वाला एक जानवर जो बलवान हाथी को भस्म कर लिया। और भगवान जब यहाँ आते आते काली घाट आते आते उस स्वयं नारायण को पुकारा। नारायण उनको पैदल बचाने के लिए यहाँ आए और ग्राह को मारे और गज को उबारे।
सोनपुर में शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के लोग एक साथ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और जलाभिषेक भी करते हैं। देश विदेश में ऐसे दूसरे किसी पौराणिक शिवलिंग का प्रमाण नहीं है जिस पर जलाभिषेक और स्तुति से महादेव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। गंगा गंडक के तट पर स्नान और धुनी का महत्व कई पुराणों और श्रीमद् भागवत में बताया गया है। सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे और ये मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का अस्तबल बड़ा सा बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु नानक देव के यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है और भगवान बुद्ध भी यहाँ अपने कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे। ऐतिहासिक गजग्राह युद्ध की भूमि सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला अब पशु मेला की जगह थिएटर मेला बनकर रह गया है। ये मेला अपने आप में बहुत खास है क्योंकि कई सारी अलग अलग चीजें लोगों को आकर्षित करती हैं। दो दशक पहले हाजीपुर के कोनहारा घाट से सारण के पहलेजा घाट तक फैले सोनपुर मेला घूमने में पर्यटकों को 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक मेला देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में सब कुछ मिलता है।